देश में नया सर्वे आ गया है। 24 में बीजेपी को 18 प्लस से 370 प्लस सीटें जीतने का फॉर्मूला मिल गया है। यंग वोटर्स में मोदी की पॉपुलैरिटी भी ऑल टाइम हाई है। विपक्ष में कोई टक्कर देने वाला दिख नहीं रहा, चाहे राहुल हो या केजरीवाल, कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। आखिर क्या है M+Y फॉर्मूला? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। क्या मोदी एक झटके में 370 सीटों का टारगेट अचीव कर लेंगे? मोदी ने किन वोटरों के दम पर इतना बड़ा टारगेट सेट कर दिया? मोदी के किस फैसले ने उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ा दी? आखिर क्यों मोदी विरोधियों की रेटिंग घटा दी? इसका जवाब नए सर्वे में है। इसने मोदी की हैट्रिक ही नहीं तय की है, बल्कि 370 सीटें कैसे आएंगी ये भी बता दिया है। ये भी तय हो गया है कि 24 में मोदी की पॉपुलैरिटी के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। 81% फर्स्ट टाइम यंग वोटर्स की पहली पसंद मोदी है। इनमें से 48% मोदी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, वहीं 33% एक हद तक पसंद करते हैं। सिर्फ 10% मोदी को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, यानी एक हद तक पसंद करते हैं। वहीं सिर्फ 8% फर्स्ट टाइम वोटर्स मोदी को नापसंद करते हैं। देश के फर्स्ट टाइम यंग वोटर्स ने मोदी विरोधियों को भी संदेश दे दिया है, यानी जो युवाओं की बात करेगा उसे ही युवा का साथ मिलेगा। यही वजह है कि जब इन फर्स्ट टाइम यंग वोटर्स से पूछा गया कि विपक्ष से मोदी को कौन चैलेंज कर सकता है, तो जवाब चौंकाने वाला था। 40% फर्स्ट टाइम यंग वोटर्स ने कहा कि कोई नहीं। सिर्फ 17% ने कहा कि राहुल गांधी मोदी को चैलेंज दे सकते हैं। 16% ने केजरीवाल का नाम लिया, जबकि 18% ने कहा कि कुछ नहीं कह सकते। इन आंकड़ों से साफ है कि युवा मोदी की सबसे बड़ी पूंजी बन चुके हैं। 24 में इन्हीं यंग वोटर्स पर बीजेपी को 370 सीट तक पहुंचाने का दारोमदार है। मोदी ने 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के मौके पर ही ऐसे 1 करोड़ फर्स्ट टाइम यंग वोटर्स से बात की थी। मोदी ने कहा था कि युवा अपना पहला वोट देश के विकास के लिए करें। अगले कुछ सालों में हम स्पेस, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ऐसे कई सेक्टर्स में कहां पहुंचेंगे, ये सब आप पर निर्भर होगा। हमारी गति, हमारी दिशा, हमारी अप्रोच कैसी होगी, ये सब आप तय करेंगे। और इसका एक बड़ा माध्यम मतदान ही होगा। भविष्य के भारत में आपके लिए संभावनाएं कैसी होगी, इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर होगी जो इस कालखंड में देश की व्यवस्था संभालेंगे। एसबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के चुनाव में प्रोजेक्टेड टोटल वोटर टर्नआउट 68 करोड़ रह सकता है। इन 68 करोड़ वोटर्स में से 49% यानी 33 करोड़ महिलाएं होंगी। रही बात युवाओं की, तो 2019 के चुनाव में 8 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स थे। माना जा रहा है कि 2024 में फर्स्ट टाइम यंग वोटर्स की संख्या 15 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। यानी 24 में ये यंग वोटर्स ही एक्स फैक्टर्स होंगे। 2004 और 2009 में कांग्रेस को इन्हीं यंग वोटर्स के जरिए ही सत्ता मिली थी, लेकिन 2014 से ये युवा बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गए हैं। 2014 में बीजेपी को 36% फर्स्ट टाइम वोटर्स ने वोट दिया। बीजेपी को 31% वोट के साथ 282 सीटें मिली। 2019 में 41% फर्स्ट टाइम वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी को 37.36% वोट के साथ 303 सीटें मिली। यानी फर्स्ट टाइम वोटर्स के 5% वोट से बीजेपी ने 21 सीटें ज्यादा जीत ली। यानी 24 में बीजेपी को फर्स्ट टाइम वोटर्स का
15% ज्यादा वोट मिल जाए तो बीजेपी 370 तक पहुंच जाएगी। मोदी की पॉपुलैरिटी जिस तरह से फर्स्ट टाइम वोटर्स के बीच है, उससे ये आंकड़ा हासिल करना ज्यादा कठिन नहीं है। 2004 के बाद से ये युवा बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। 2004 के बाद से अब तक युवा वोटरों की भागीदारी 16% तक बढ़ चुकी है। 2004 के बाद लोकसभा चुनाव में 18 से 25 साल तक के 52% युवाओं ने वोट किया, वहीं कुल 58% वोट पड़े। 2009 में 18 से 25 साल के 54% युवाओं ने वोट किया, जबकि कुल 58% वोट पड़े। 2014 में 18 से 25 साल के 68% युवाओं ने वोट किया, वहीं कुल 66% वोट पड़े, यानी ये संख्या कुल पड़े वोट से भी ज्यादा थी। 2019 में 18 से 25 साल तक के 67% युवाओं ने वोट किया, वहीं कुल 67% वोट पड़े। देखा जाए तो इसी वजह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी हर वक्त नौजवान और बेरोजगारी का राग अलापते रहते हैं। उन्होंने संसद में सुरक्षा चूक मामले को भी इसी से जोड़ दिया। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। लेकिन क्या राहुल की बात जनता यानी इन नौजवानों तक पहुंच ही नहीं पा रही है, या जो ये नौजवान चाहते हैं राहुल उसे समझ नहीं पा रहे हैं? क्या अभी भी देश का यूथ राहुल गांधी को लेकर असमंजस में है? लोकसभा चुनाव के आंकड़े तो यही कहते हैं, आप खुद ही देख लीजिए। 2004 में 18 से 22 साल के 27% फर्स्ट टाइम यंग वोटर्स ने कांग्रेस को वोट दिया। 2009 में भी 27% फर्स्ट टाइम यंग वोटर्स कांग्रेस के साथ गए, यानी एक ठहराव सा आ गया। 2014 में 10% घटकर ये 17% हो गया। 2019 में 20% फर्स्ट टाइम यंग वोटर्स ने कांग्रेस को वोट दिया। दरअसल मोदी ने यंग वोटर्स के वोट ऐसे ही हासिल नहीं किए हैं। सालों की मेहनत के बाद उन्होंने युवाओं के बीच अपनी विश्वसनीयता बनाई, उनको भरोसे में लिया, जिसका जिक्र वो अपने भाषणों में भी करते हैं। मेरे परिवारजनों, आने वाले 25 साल हमारी युवा शक्ति के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आ रहे हैं। भारत का युवा किसी भी क्षेत्र में, किसी भी समाज में पैदा हुआ हो, उसके सपने असीम है। इन सपनों को पूरा करने के लिए सरकार के पास स्पष्ट रोड मैप है, स्पष्ट विजन है, स्पष्ट नीति है, नियत में कोई खोट नहीं है। 18 से 22 साल के 51% यंग वोटर्स और 23 से 25 साल के 51% वोटर्स ने 19 में मोदी के नाम पर वोट दिया था। इसी तरह 2014 में 29% महिलाओं ने मोदी की पार्टी को चुना था, तो 2019 में ये आंकड़ा 7% बढ़कर 36% हो गया। इन आंकड़ों से तो ये पूरी तरह साफ है कि 2019 में युवाओं के बीच राहुल को लेकर नहीं, सबसे ज्यादा क्रेज मोदी को लेकर था। वही राहुल जो लगातार ओबीसी राग अलाप रहे हैं और जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, ये ऐसे ही एकाएक दिमाग में नहीं आया है। ये ओबीसी समुदाय में मोदी की पॉपुलैरिटी का नतीजा है, क्योंकि इस समुदाय के युवाओं ने भी मोदी को झोला भर वोट दिया है। यानी मोदी का सबका साथ सबका विकास का नारा हिट है। 2014 में जहां 53% स्वर्ण युवाओं ने बीजेपी को वोट दिया, वहीं 2019 में बढ़कर 56% हो गया। वहीं 2014 में 36% अपर ओबीसी युवाओं ने बीजेपी को वोट दिया। 2019 में यह बढ़कर 45% हो गया। 2014 में 44% लोअर ओबीसी युवाओं ने बीजेपी को वोट दिया। 2019 में यह बढ़कर 58% हो गया।
2014 में जहां 28% दलित युवाओं ने बीजेपी को वोट दिया, 2019 में यह बढ़कर 35% हो गया। 2014 में 37% आदिवासी युवाओं ने बीजेपी को वोट किया, 2019 में यह बढ़कर 46% हो गया। एक और जहां मोदी का स्पष्ट विजन है, वहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अभी भी असमंजस में है। वो समझ नहीं पा रही कि उसकी विचारधारा क्या है। देखा जाए तो पिछले 10 सालों में वो अपना मूल रूप ही खो चुकी है। जातिगत जनगणना और मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध करने वाली कांग्रेस अब इसकी हितैषी बन गई है। यही वजह है कि कांग्रेस हर समुदाय के युवाओं के बीच अपनी पहचान खो रही है। 2014 में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 34% युवाओं ने बीजेपी को वोट दिया, वहीं 2019 में बढ़कर 40% हो गया। 2014 में कस्बों में रहने वाले 35% युवाओं ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि 2019 में ये बढ़कर 44% हो गया। 2014 में शहरों में रहने वाले 34% युवाओं ने बीजेपी को वोट दिया, वहीं 2019 में ये बढ़कर 38% हो गया। इन आंकड़ों से तो ये पूरी तरह साफ है कि 2019 में युवाओं के बीच राहुल को लेकर नहीं, सबसे ज्यादा क्रेज मोदी को लेकर था। तब से लेकर अब तक बहुत कुछ बदला है, लेकिन जो बदला नहीं है वो है यंग वोटर्स के बीच मोदी की पॉपुलैरिटी। आज का वोटर इस बात को लेकर निश्चिंत है कि मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है।